वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिनाई या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि 10-10 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग कैसी है। और यहाँ पे हम आपके पर्सन की 9-9 पोर्टल से लेकर 10-10 पोर्टल तक की एनर्जी भी यहाँ पे हम चेक करेंगे, पास्ट की एनर्जीज। और उसके साथ हम फ्यूचर की एनर्जीज भी देखेंगे और आपकी करंट एनर्जीज भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और आपको अलग से मैं बधाइयाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने मिलकर हमारी इस फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर से करवाया है। तो आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया, मैं आपकी आभारी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मुश्किल से बाहर निकल रहे हो। काफी ब्रेकअप सिचुएशन के बाद यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ को धीरे धीरे यहाँ पे आप कह सकते हो सेटल कर रहे हो। पहले आपके पास जो मेंटल क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आप जिस तरीके से मतलब सिचुएशन को संभाल नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। पहले आपको लगता था कि सब कुछ आपके लिए बेकार है, मतलब आपको कुछ खुशी नहीं मिलती थी जो किसी भी चीज को करने से। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दूसरों के साथ मिलकर यहाँ पे आप कह सकते हो कि अपनी जो दुख है उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी दोस्तों के साथ मिल रहे हो और आप कह सकते हो पार्टी वगैरह चल रही है, सोशलाइज कर रहे हो, लोगों के साथ घुलना मिलना चल रहा है। लेकिन हाँ, जो भी आप कर रहे हो बाउंड्री के साथ कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक हेल्दी बाउंड्री आप मेंटेन करना सीख चुके हो। काफी हद तक यहाँ पे दूसरे लोगों को यहाँ पे इतनी आप पावर नहीं दे रहे हो जो आप पहले देते थे। कहीं ना कहीं काफी हद तक आपने जो लेसन आपको मतलब यूनिवर्स की तरफ से सिखाना शुरू किया था, वो काफी हद तक आपने यहाँ पे सीख चुके हो। अपने लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो, अपने लिए लड़ना आपने सीख लिया है। हेल्दी, जैसे मैंने कहा कि हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना, दूसरे लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना कर पाए, इसके ऊपर आप बहुत जोर दे रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास पूरी तरीके से मेंटल क्लैरिटी है कि कौन से लोग आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, कौन से लोगों के साथ अपना टाइम बिताना आप चाहते हो और कौन से लोगों से आप दूर जाना चाहते हो। ये काफी यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है। और आप कह सकते हो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्राउंडेड हो रही है धीरे धीरे। या फिर आप कह सकते हो कि आपकी एनर्जी बहुत काम लग रही है, बहुत सीरियस एनर्जी मुझे लग रही है ज्यादा। मतलब देखिए, सोशलाइज आप कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सीरियस एनर्जी है और बहुत आप कह सकते हो कि पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो अभी चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फिर वो क्या एग्जैक्टली फील कर रहे हैं आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे एम्परर, और उसके साथ है ओरेकल कार्ड से यहाँ पे गिल्ट और किंग ऑफ पेंटिकल्स, या फिर आप कह सकते हो इस डेक का है अबंडेंस। ओके। कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे आपको, देखिए, आपको बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में वो देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके लिए जो भी फीलिंग्स है यहाँ पे वो बहुत बड़ा है। और काफी हद तक यहाँ पे अपने अंदर उनकी इनसिक्योरिटीज है खुद को लेकर कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है। शायद देखिए, ज्यादातर केस में यहाँ पे दोनों की वजह से ही ब्रेकअप होता है। किसी का कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का कुछ कम, लेकिन दोनों ही यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसा मत समझना कि आपके पर्सन की वजह से ही हो रहा है या फिर आपकी वजह से ही सिर्फ हो रहा है। ठीक है। अ, लेकिन हाँ, आपके पर्सन ने यहाँ पे ब्रेकअप इनिशिएट किया था, मतलब उन्होंने ही ब्रेकअप किया था। और इसकी वजह से उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं डर है आपको लेकर कि शायद आप अभी उनसे उतना मतलब नाराज हो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, ज्यादा मतलब उनके तरफ आपका ध्यान नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन वो अपनी करियर को लेकर और अपनी जो भी मतलब जिस तरीके से वो लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं ना, फेक जो भी है, जैसा भी है, पैसों के मामले में हो या फिर उनका जो स्टेटस है, जिस तरीके से वो दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, उसको मेंटेन किए हुए है। और अंदर ही अंदर वो अपने इनसिक्योरिटीज को समझ रहे हैं, इनसिक्योरिटीज को देख रहे हैं। और उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ये ब्रेकअप करके अभी।
अभी के टाइम में, और आपको काफ़ी आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपकी स्टेटस बढ़ रही है, आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ रही है, आपकी करियर में ग्रोथ हो रहा है, आप लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर चुके हो। आपके कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ देखा है उनको छोड़ जाने के बाद, तो उसी वजह से भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। ये फीलिंग उनके अंदर है, और इसी वजह से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इमोशंस को या फिर अपनी सोच को, आप कह सकते हो, और अपनी जो मतलब जो जिंदगी वो जी रहे हैं यहाँ पे उसको, और ये इन थॉट्स को यहाँ पे वो, आप कह सकते हो, जगल कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, किस तरीके से वो मतलब एक साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाए, इसके ऊपर उनकी थिंकिंग चल रही है। और चलिए देखते हैं उनकी पास्ट की एनर्जी अभी कैसी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला कार्ड है डेविल का, ओके, और है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर और पास्ट लाइफ्स। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे पास्ट में बहुत ज्यादा वो फ्लटिशियस एनर्जी में थे, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा उनकी जो एनर्जी थी आपको लेकर, जो सोच थी वो काफी हद तक ऐसी सोच थी कि एक दो दिन घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा फिजिकल होंगे, फिर भूल जाएंगे। ऐसी जो अभी जो सिचुएशन चल रही है रिलेशनशिप में, वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे ज्यादातर, मतलब वो ऐसा ही चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि आपके साथ एक फेमिलियरिटी है, आपके साथ कुछ एक अलग सा है, कि कोई तो ऐसी चीज है जो यहाँ पे उनको लगा कि नहीं, ये जो फीलिंग है ये मैंने पहले भी किसी के साथ, आप कह सकते हो कि फील किया है, या फिर ये कुछ जाना पहचाना सा फीलिंग है, ये नई फीलिंग नहीं है। फ्लर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन ज्यादा यहाँ पे चला नहीं, और आप कह सकते हो कि पास्ट की एनर्जी में ज्यादातर यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज्यादा वो फिजिकली अट्रैक्शन आपके तरफ बहुत ज्यादा है, ऑब्सेसिव थिंकिंग बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे आपको यहाँ पे फिर से मतलब रिझाने की, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सा, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा टोकन देकर यहाँ पे प्यार मतलब आपको खींचा जाए, ऐसा कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाब हुए इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भाव नहीं दिया, ये उन्हें पता है। तो यहाँ पे उसी वजह से वो स्लो मूव कर रहे थे आपकी तरफ, और काफी हद तक यहाँ पे देखिए अपना ग्रोथ उन्होंने किया है, लेकिन जो भी किया है वो ज्यादातर लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा शोई एनर्जी लग रही है, कि बहुत फेक एनर्जी है, वो जैसा है एक्चुअली में, वो वैसा लोगों के सामने दिखाते हैं, वो एक्चुअली में वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत शो करते हैं, बहुत शोई एनर्जी है, फेक एनर्जी मुझे लग रही है, और इससे आपको चिढ़ है काफी हद तक, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी वजह से आपने शायद दोबारा इनके साथ रिश्ता स्टार्ट करने को लेकर या फिर रियूनियन करने को लेकर यहाँ पे नहीं सोचा है। देखिए आप रियूनियन चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले। रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन आप चाहते हो आपकी ग्राउंड जो बाउंड्रीज आपने क्रिएट की है उनके साथ, कि इसको क्रॉस मत करना, उस बाउंड्री के आधार पर ही कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो कहीं ना कहीं, और इस बात से इन्हें काफी हद तक चिढ़ है। और यहाँ पे इसी वजह से वो अपने, आप कह सकते हो कि जो उनमें जो गलतियां हैं वो यहाँ पे वो देख पा रहे हैं। पास्ट में भी जानते थे कि कहीं तो प्रॉब्लम है और जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, लेकिन वो करते गए, कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव थिंकिंग चलती रही, और अभी तक शायद थोड़ी बहुत है, लेकिन यहाँ पे अभी रिग्रेट एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उनकी कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, मतलब आप कह सकते हो हायर सेल्फ उनका आपके बारे में क्या राय दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है लवर्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे है मोरालिटी। देखिए फिर से यहाँ पे इस डेक का क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड, और है यहाँ पे ड्रीम, ओके, सोलमेट कार्ड, ओके। सो आपको वो सोलमेट मानते हैं, आपके लिए वो खड़े होना चाहते हैं, आपको लेकर यहाँ पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको ड्रीम में भी यही दिखाया जा रहा है, और इसी वजह से वो कंफ्यूज है, क्योंकि उनका दिल कह रहा है कि आप, सिर्फ आप चाहिए, लेकिन दिमाग यहाँ पे कुछ और ही बातें बोल रहा है। वो बोल रहा है इससे मत आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं ये तुम्हें बाउंड्री में बांध के रखेगा। वो बांधना नहीं चाहते हैं, किसी भी बंधन में, किसी भी मतलब आप कह सकते हो कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते हैं। उनको ये जो सिंगल एनर्जी है ना, ये बहुत पसंद है, और काफी हद तक मतलब लोगों के बीच में उनका जो ये क्रेज है वो उसे इसी तरीके से मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन आपके लिए प्यार है, और काफी हद तक ये बहुत, आप कह सकते हो बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है जो एक मेजर आर्कनाएं होती है। और देखिए हर एक जो मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, हर एक में एक एक मेजर आर्कनाएं हैं, यहाँ पे भी मेजर आर्कनाएं हैं। मेजर आर्कनाएं यही दिखाती है कि
आपके लिए जो भी उनका जो फीलिंग्स है वो बहुत बड़ा है, खास फीलिंग्स है। मतलब ऐसे ही मामूली सी फीलिंग्स नहीं है कि आ जाए कल फिर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए जो भी वो फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्यार है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं अभी तक। कहीं ना कहीं वो प्यार ठीक तरीके से उन्होंने जताया नहीं। और देखिए, आपकी जो ये बाउंड्री सेट करने की जो एक आप कह सकते हो कि ये जो बाउंड्री आपने सेट करना चाहा, उसके ऊपर वो उनकी सबकॉन्शियस माइंड, हायर सेल्फ बोल रही कि यही सही तरीका है रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, ताकि आपकी और इनकी दोनों की जो भी इच्छाएं हैं वो ठीक तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, तो सोलमेट कनेक्शन वो मानते हैं, ड्रीम में आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। और काफी हद तक आप कह सकते हो इतना ज्यादा वो कंफ्यूज्ड है कि मतलब बहुत जल्दी थक जाते हैं, लोगों की एनर्जी में बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में उनका क्या चल रहा है। तो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन और साइलेंस। आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पे कुछ दिखा, मतलब आपको यहाँ पे आप कह सकते हो प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है। वो किस तरीके से आपके सामने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को आपका गुनहगार मान लिया है, पहली बात। और एक चीज जो है कि वो अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अकेले की जो एनर्जी है ना, अकेले रहने की जो एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं इस आप कह सकते हो इस फेक चीज को दिखाते दिखाते। वो नहीं चाहते और ये सब दिखाना लोगों को कि मैं सिंगल एनर्जी में बहुत अच्छा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ये फ्लर्टी एनर्जी नहीं छोड़ सकती, या फिर मैं इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको आपको अप्रोच किया जाए ताकि आप हाँ ही कहो, ना नहीं कहो कहीं ना कहीं। और फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। देखिए, पहला कार्ड है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, एक्सपीरियंसिंग और राइटनेस। ओके, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, ये वाला कार्ड अपने आप ही गिरा है आपके डेक के, आपके वो जो कार्ड, ये जो पोजीशंस है, उस पोजीशन में ये अपने आप ही गिरा है। तो वो चाहते हैं, देखिए वो सिंगल जो है वो चीज को वो मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आपको साथ में लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के साथ। और आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ वो बांटना चाहते हैं जो उनको यहाँ पे फैमिली जैसा फील दे, जो आप देते हो, जिस तरीके से आप देते हो। तो यहाँ पे वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं, करेक्ट समय का वेट कर रहे हैं। फ्यूचर में ऐसे ही करेंगे कि वेट करते रहेंगे काफी हद तक, क्योंकि देखिए उन्हें डर है, पहली बात कि आप रिजेक्ट कर दोगे। कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हो, आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट किया है और आपने उसको क्रॉस नहीं किया है अभी तक। आपने आपने जो कहा है उससे आप पीछे नहीं हटे हो, और इसी वजह से उन्हें शॉक लगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं आपने पहले उनके जो भी उनको कहा था, कहीं ना कहीं उससे पीछे हटे हो पहले, लेकिन अब नहीं हट रहे हो। तो उसकी वजह से उन्हें मतलब आप कह सकते हो छोटा छोटा मोटा शॉक लगा है। तो इसी वजह से वो अभी वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, बहुत बेसब्री से वेट चल रही है। और आपको लेकर बहुत ज्यादा उनके अंदर आप कह सकते हो फिजिकल जो भी है, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी होने का जो भी यहाँ पे मतलब इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत प्राइमल एनर्जी है, रॉ एनर्जी है। और मतलब बहुत मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। ये जो फीलिंग है ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपको लेकर। और काफी हद तक यहाँ पे वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं, डर है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और आप देखना जब आपसे बातें करेंगे थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे, बात उल्टा सीधा बातें करेंगे, मतलब जो कहना चाहते हैं वो समझाने नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, गोल गोल घूमेंगे। ये ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे उनका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा चलेगा उनके साथ। तो चलिए देखते हैं आपके पार्सन की राशियां कौन सी होंगी। तो यहाँ पे आपके पार्सन मेष राशि हो सकती है, उनकी जेमिनाई साइन भी हो सकती है, और उसके साथ कैप्रिकॉन हो सकती है, और कर्क राशि हो सकती है आपके पार्सन की, और मीन राशि हो सकती है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे हम तुला राशि हो सकती है आपके पार्सन की, तुला राशि, और वृषभ राशि भी हो सकती है आपके पार्सन की। तो चलिए अभी देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। पहले हम ये वाले देख लेते हैं। पहला है व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ, यस। फिर है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड एंड बैड,
फिर है यहाँ पे होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज जस्ट ऑसम। फिर है यहाँ पे योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माय ईयर। ओके, एक गाना आ रहा है, पता नहीं किसके लिए है। सीन है, मतलब सैफ अली खान और एक पर्सन है, मेरा मुझे नाम नहीं पता उस एक्ट्रेस का। अ, ये ये वाला गाना है, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ। मैं आपके पर्सन की तरफ से ये गाना आपको डेडिकेट कर रही हूँ। तो वही, तो ये वाला गाना है, आप सुन लेना। ओके। फिर है इवन व्हेन यू आर एंग्री और ब्लूमी यू आर स्टिल एडोरेबल। फिर है यहाँ पे आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट्स। फिर है यहाँ पे यू आर नॉट एफ्रेड टू बी सिली विथ मी। और है यहाँ पे आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। ओके। हम्म आप ऐसे गुस्से करते हो ना, बहुत ज्यादा आप गुस्सा करते हो, आंख को ऐसे रोल करते हो, मतलब थोड़ा सा गुस्से में हम लोग करते हैं ना, आंखें रोल ऐसे छोटा कर लेते हैं आंखों को, वैसे आप बहुत ज्यादा करते हो। फिर है आई लव यू बिकॉज आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गोफी with you in a way that I cannot be with anyone else. फिर है I love you because you stay true to who you are. I love you because you allow me to be myself. I do not have to change who I am for you. And I am so grateful that you like me just the way I am. I love you because you have taught me so much about myself and about life. There is so much that I did not know before I met you. So यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे ज़्यादा उनको चेंज करने की कोशिश नहीं किए हैं। आप मतलब उनको पता है कि वो किसी जगह पे गलत है, जैसे जैसे वो फ्लर्टी नेचर है, थोड़ा सा ज़्यादा ही सोशलाइज करते हैं, ठीक है। इन सबके बावजूद आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है, इसी वजह से उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और गाना तो मैंने गा दिया ही आपके लिए। तो ये रहा आप लोगों का रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और आपको रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इसी तरीके से मेरे साथ मिलते रहना। और अगेन थैंक यू अगेन। मैं फिर से दोबारा से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करवाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे फैमिली के साथ जुड़ते रहिए, और चलिए फिर मिलते हैं आगे किसी और रीडिंग में।